कहिए साहब, कितना माल लाना है? नागेंद्र, तुम्हारी वजह से हमारा कारोबार बढ़िया चल रहा है। दूर दूर से लोग चाय पीने आते हैं यहाँ पर। हाँ तो और क्या ये आसान बात है? मौत के मुंह में कदम रख के चाय पत्ती लाता हूँ मैं। हाँ, जाओ और जल्दी से ले आओ। और सुनो, ये पता किसी को बताना मत कि तुम कहाँ से और किससे चाय पत्ती लेकर आते हो। मैं चाय पत्ती तो लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे अब 5,000 रुपए चाहिए। इतने पैसे? लेकिन क्यों? जान जोखिम में डालकर जाता हूँ मैं। लेकिन इतने पैसे तो मैं पूरे महीने में भी नहीं कमा पाता हूँ। देखो, अगर आपको अपना कारोबार चलाना है तो आपको पैसे तो देने होंगे, वरना मैं तो जा रहा हूँ। चाहे मेरा कारोबार चले या ना चले, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि इससे तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी और मैं ही डूब जाऊंगा। ठीक है, जा रहा हूँ। बुद्धू भी वहाँ खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहा है। मालिक, क्या मैं चाय पत्ती लेकर आ सकता हूँ? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने एक कहावत नहीं सुनी क्या? जिसका काम उसी को साजे। तेरे बस का नहीं है ये, तू सिर्फ चाय बना। मैं एक बार कोशिश तो कर सकता हूँ। मैं पहले ही अपने कारोबार के फिक्र में परेशान हुआ पड़ा हूँ, क्योंकि उस चाय पत्ती के बिना मेरी दुकान नहीं चलने वाली। अब तू मेरा दिमाग और खराब मत कर। हरिचंद अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हो गया और वहीं जमीन पर लेट गया। बुद्धू से अपनी मालिक की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि बुद्धू ये जानता है कि उसका इस दुनिया में उसके मालिक के अलावा कोई सहारा नहीं है। मैं नाम से बुद्धू हूँ, लेकिन मैं उस जगह पर जाकर दिखाऊंगा। बुद्धू अपने मालिक को बताए बगैर उस गांव की तरफ चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसको 3 रास्ते नजर आए। पहला रास्ता सीधा जा रहा था, जिस पर नदी है और बहुत पानी भरा है। दूसरा रास्ता दाईं तरफ से है और उस पर बहुत ज्यादा आग है। जब बुद्धू बाईं तरफ देखता है तो डर जाता है, क्योंकि उस तरफ आग के दहकते हुए अंगारे हैं। या खुदा, ये कैसे रास्ते हैं? मैं कैसे जाऊंगा अंदर? लेकिन मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं अपने मालिक की ऐसी हालत नहीं देख सकता। इसलिए मैं नदी तैर कर जाऊंगा, और अगर ये नदी मुझे डुबाएगी तो डुबा ले, लेकिन जिसने मेरी परवरिश बेटे की तरह की है, मैं उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। बुद्धू हाथ जोड़कर आंखें बंद करके डरते हुए नदी में कदम रखता है, लेकिन तभी बुद्धू को महसूस होता है कि जैसे नीचे कोई रास्ता है। बुद्धू ने आंखें खोलकर देखा तो उसके पैरों के नीचे रास्ता है। नदी के ऊपर एक रास्ता बन गया। बुद्धू ये देखकर खुशी से उछल गया और उसने बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। जब बुद्धू चाय की पत्तियां लेकर वापस आया तो वो रास्ता बोल पड़ा। बुद्धू, तुम कल भी आओगे ना? कौन है यहाँ? अरे बुद्धू, मैं जादुई रास्ता हूँ। तुम्हारे ऊपर रहम करके मैंने तुम्हारी मदद की है। अब तुम रोज यहाँ आ सकते हो। धन्यवाद जादुई रास्ते, अब मैं रोज यहाँ आया करूँगा। बुद्धू खुशी खुशी दुकान की तरफ चल दिया। बुद्धू हरिचंद को बिना इत्तला किए दुकान से गया था, इसीलिए हरिचंद बहुत गुस्से में था और बुद्धू का बेसब्री से आने का इंतजार कर रहा है। और अभी उसकी नजर मुस्कुराते हुए बुद्धू पर पड़ गई। बुद्धू को मुस्कुराता हुआ देखकर हरिचंद के गुस्से में उबाल आ गया। उसने एक डंडा उठाया और बुद्धू को पीटना शुरू कर दिया। कहाँ गया था? मैं जादुई रास्ते से आपके लिए चाय पत्ती लाने गया था। बुद्धू ने चाय की पत्तियां हरिचंद के हवाले कर दी। ये देखकर हरिचंद को बहुत हैरानी हुई और बहुत रोना भी आ गया। उसने बुद्धू को गले लगा लिया और अपना बेटा मान लिया। ज्यादा पैसों के लालच में नागेंद्र ने खुद अपने पेट पर लात मार ली थी, इसलिए अब उसने बुद्धू पर नजर रखनी शुरू कर दी और एक दिन बुद्धू को जादुई रास्ते के पास रोक लिया। अरे बुद्धू रुको, तुम इसमें डूबकर मर जाओगे। नहीं नहीं भाई, मैं इसमें नहीं डूबूंगा, ये एक जादुई रास्ता है। बुद्धू ने अपने भोलेपन में सारी बात उसे बता दी। अच्छा बेटा, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले, तुम्हारा कुछ न कुछ करना होगा। नागेंद्र ने बुद्धू को एक पेड़ से बांध दिया। अरे भैया, क्या कर रहे हो? अब तू यहीं मर, कोई जंगली जानवर आएगा और तुझे खा जाएगा। नागेंद्र ने जैसे ही नदी में कदम रखा, नदी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और तीनों रास्ते आपस में मिल गए। अब नागेंद्र आग में जलता रहा और पानी में भी डूबता रहा। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई और रास्तों से आवाज आई।
हम तीनों जादुई रास्ते सिर्फ भोले भाले मासूम लोगों पर ही रहम करते। जो भी हमारा चालाकी से नाजायज फायदा उठाता है, हम उसका यही हाल करते हैं। आओ बुद्धू, चाय की पत्ती ले जाओ और ये 2 मटके भी उठा लो। बुद्धू हीरे जवाहरात से भरे 2 मटके लेकर दुकान पर पहुंचा और हरिचंद ने 1 महीने में ही एक बड़ा होटल खोल लिया, जिसमें वो चाय उसकी ब्रांड बन गई और बुद्धू का निकाह हो गया। बुद्धू अभी भी उन जादुई रास्तों की मदद से चाय की पत्तियां लेकर आता है, जिसकी वजह से दूर दूर तक उसकी मकबूलियत फैल गई। मीरपुर गांव में बुद्धू रहता था। बुद्धू के वालिदैन नहीं हैं। बुद्धू के अंदर कोई चालाकी न होने की वजह से सब उसको बुद्धू ही कहते हैं। बुद्धू गांव के बाहर रेलवे स्टेशन पर चाय की एक दुकान पर काम करता है। बुद्धू सुबह उठा और चाय की दुकान पर सफाई करने लगा। तभी दुकान के मालिक हरिचंद वहां पर तशरीफ लाए। अरे बुद्धू, नागेंद्र नहीं आया? नहीं मालिक, अभी नहीं आया। राज दुकान के सामान का इंतजाम कैसे करें? वो खास चाय पत्ती तो वहीं मिलती है जहाँ से 3 रास्ते मिलते हैं, और वो सिर्फ नागेंद्र ही ला सकता है। मालिक, उन रास्तों पे कोई और क्यों नहीं जा सकता? अरे तू बददिमाग है क्या? उस गांव के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, जिसमें पहला रास्ता नदी से होकर जाता है, दूसरा रास्ता कांटों से भरा हुआ है और तीसरा रास्ता आग के अंगारों से भरा हुआ है। फिर नागेंद्र आग में जलता क्यों नहीं है? तू सच में बुद्धू ही है। अरे बेवकूफ, नागेंद्र पहले रास्ते से नदी पार करके जाता है, बाकी 2 रास्ते तो उसके बाप के औकात से बाहर हैं। अच्छा चल, मैं अब रुखसत होता हूँ। नागेंद्र आए तो मुझे बुला लेना। हरिचंद बुद्धू को जिम्मेदारी देकर चला गया। बुद्धू चाय बनाने लगा और रेलवे स्टेशन से उतरने वाले लोगों को चाय बेचने लगा। तभी नागेंद्र भी आ गया और बुद्धू जल्दी से दौड़कर हरिचंद को बुला लाया। अरे बुधिया भाई, हमारा शेर आया है, इसको एक बढ़िया चाय पिलाओ। बुद्धू नागेंद्र के लिए चाय लेकर आता है। कहिए साहब, कितना माल लाना है? नागेंद्र, तुम्हारी वजह से हमारा कारोबार बढ़िया चल रहा है। दूर दूर से लोग चाय पीने आते हैं यहाँ पर। हाँ तो और क्या ये आसान बात है? मौत के मुंह में कदम रख के चाय पत्ती लाता हूँ मैं। हाँ, जाओ और जल्दी से ले आओ। और सुनो, ये पता किसी को बताना मत कि तुम कहाँ से और किससे चाय पत्ती लेकर आते हो। मैं चाय पत्ती तो लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे अब 5000 रुपए चाहिए। इतने पैसे? लेकिन क्यों? जान जोखिम में डालकर जाता हूँ मैं। लेकिन इतने पैसे तो मैं पूरे महीने में भी नहीं कमा पाता हूँ। देखो, अगर आपको अपना कारोबार चलाना है तो आपको पैसे तो देने होंगे, वरना मैं तो जा रहा हूँ। चाहे मेरा कारोबार चले या ना चले, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि इससे तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी और मैं ही डूब जाऊंगा। ठीक है, जा रहा हूँ। बुद्धू भी वहाँ खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहा है। मालिक, क्या मैं चाय पत्ती लेकर आ सकता हूँ? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने एक कहावत नहीं सुनी क्या? जिसका काम उसी को साजे। तेरे बस का नहीं है ये, तू सिर्फ चाय बना। मैं एक बार कोशिश तो कर सकता हूँ। मैं पहले ही अपने कारोबार के फिक्र में परेशान हुआ पड़ा हूँ, क्योंकि उस चाय पत्ती के बिना मेरी दुकान नहीं चलने वाली। अब तू मेरा दिमाग और खराब मत कर। हरिचंद अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हो गया और वहीं जमीन पर लेट गया। बुद्धू से अपनी मालिक की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि बुद्धू ये जानता है कि उसका इस दुनिया में उसके मालिक के अलावा कोई सहारा नहीं है। मैं नाम से बुद्धू हूँ, लेकिन मैं उस जगह पर जाकर दिखाऊंगा। बुद्धू अपने मालिक को बताए बगैर उस गांव की तरफ चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसको 3 रास्ते नजर आए। पहला रास्ता सीधा जा रहा था, जिस पर नदी है और बहुत पानी भरा है। दूसरा रास्ता दाईं तरफ से है और उस पर बहुत ज्यादा आग है। जब बुद्धू बाईं तरफ देखता है तो डर जाता है, क्योंकि उस तरफ आग के दहकते हुए अंगारे हैं। या खुदा, ये कैसे रास्ते हैं? मैं कैसे जाऊंगा अंदर? लेकिन मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं अपने मालिक की ऐसी हालत नहीं देख सकता। इसलिए मैं नदी तैर कर जाऊंगा, और अगर ये नदी मुझे डुबाएगी तो डुबा ले, लेकिन जिसने मेरी परवरिश बेटे की तरह की है, मैं उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। बुद्धू हाथ जोड़कर आंखें बंद करके डरते हुए नदी में कदम रखता है।
लेकिन तभी बुद्धू को महसूस होता है कि जैसे नीचे कोई रास्ता है। बुद्धू ने आंखें खोलकर देखा तो उसके पैरों के नीचे रास्ता है। नदी के ऊपर एक रास्ता बन गया। बुद्धू ये देखकर खुशी से उछल गया और उसने बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। जब बुद्धू चाय की पत्तियां लेकर वापस आया तो वो रास्ता बोल पड़ा। बुद्धू, तुम कल भी आओगे ना? कौन है यहाँ? अरे बुद्धू, मैं जादुई रास्ता हूँ। तुम्हारे ऊपर रहम करके मैंने तुम्हारी मदद की है। अब तुम रोज यहाँ आ सकते हो। धन्यवाद जादुई रास्ते, अब मैं रोज यहाँ आया करूँगा। बुद्धू खुशी खुशी दुकान की तरफ चल दिया। बुद्धू हरिचंद को बिना इत्तला किए दुकान से गया था, इसीलिए हरिचंद बहुत गुस्से में था और बुद्धू का बेसब्री से आने का इंतजार कर रहा है। और अभी उसकी नजर मुस्कुराते हुए बुद्धू पर पड़ गई। बुद्धू को मुस्कुराता हुआ देखकर हरिचंद के गुस्से में उबाल आ गया। उसने एक डंडा उठाया और बुद्धू को पीटना शुरू कर दिया। कहाँ गया था? मैं जादुई रास्ते से आपके लिए चाय पत्ती लाने गया था। बुद्धू ने चाय की पत्तियां हरिचंद के हवाले कर दी। ये देखकर हरिचंद को बहुत हैरानी हुई और बहुत रोना भी आ गया। उसने बुद्धू को गले लगा लिया और अपना बेटा मान लिया। ज्यादा पैसों के लालच में नागेंद्र ने खुद अपने पेट पर लात मार ली थी, इसलिए अब उसने बुद्धू पर नजर रखनी शुरू कर दी और एक दिन बुद्धू को जादुई रास्ते के पास रोक लिया। अरे बुद्धू रुको, तुम इसमें डूबकर मर जाओगे। नहीं नहीं भाई, मैं इसमें नहीं डूबूंगा, ये एक जादुई रास्ता है। बुद्धू ने अपने भोलेपन में सारी बात उसे बता दी। अच्छा बेटा, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले, तुम्हारा कुछ न कुछ करना होगा। नागेंद्र ने बुद्धू को एक पेड़ से बांध दिया। अरे भैया, क्या कर रहे हो? अब तू यहीं मर, कोई जंगली जानवर आएगा और तुझे खा जाएगा। नागेंद्र ने जैसे ही नदी में कदम रखा, नदी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और तीनों रास्ते आपस में मिल गए। अब नागेंद्र आग में जलता रहा और पानी में भी डूबता रहा। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई और रास्तों से आवाज आई, हम तीनों जादुई रास्ते सिर्फ भोले भाले मासूम लोगों पर ही रहम करते, जो भी हमारा चालाकी से नाजायज फायदा उठाता है, हम उसका यही हाल करते हैं। आओ बुद्धू, चाय की पत्ती ले जाओ और ये 2 मटके भी उठा लो। बुद्धू हीरे जवाहरात से भरे 2 मटके लेकर दुकान पर पहुंचा और हरिचंद ने 1 महीने में ही एक बड़ा होटल खोल लिया, जिसमें वो चाय उसकी ब्रांड बन गई और बुद्धू का निकाह हो गया। बुद्धू अभी भी उन जादुई रास्तों की मदद से चाय की पत्तियां लेकर आता है, जिसकी वजह से दूर दूर तक उसकी मकबूलियत फैल गई।